समंदर में अपनी नौसेना को अजेय बनाने जा रहा भारत। लगातार खतरनाक योद्धाओं से लैस हो रही जलसेना। अब अमेरिका ने भारत को दे डाला एक और ऐसा हथियार। चीनी पनडुब्बियों को पाताल लोक से तलाश कर बता देगा भारत को। स्टील्थ पनडुब्बियों के लिए भी काल के समान है भारत आने वाला सोनोबॉय। चीन का भ्रम तोड़ने के लिए भारत की नौसेना लगातार समंदर पर एक से बढ़कर एक हथियारों से लैस हो रही है। वायुसेना और थल सेना के बाद भारत का पूरा ध्यान है समंदर पर मौजूद भारत की नेवी पर, जिसे अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियारों के साथ नए सिरे से उतारा जा रहा है। इसके लिए एक तरफ भारत खुद भी अपनी तकनीक के साथ हथियारों को ईजाद करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अमेरिका, फ्रांस और रूस तीनों ही देशों से नई नई तकनीकों को इंपोर्ट कर रहा है ताकि समंदर पर भारत की नेवी चीन के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली बन सके। इसी फहरिस्त में हाल ही में भारत ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारत की दूसरी परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी लॉन्च की थी, जो S-3 क्लास की थी, और उसमें 3500 किलोमीटर की रेंज तक वाली K-3 मिसाइलों को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। वास्तव में भारत की इस तैयारी से ही चीन के कान फटे हुए हैं और भारत कर रहा है इससे भी कई गुना ज्यादा मारक तैयारी। भारत के पास जो पनडुब्बियां हैं वो ऐसी मिसाइलों से लैस होने वाली है जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। यानी धरती का कोई कोना नहीं बचेगा जो भारत की इन मिसाइलों के रडार पर ना हो। यानी भारत चाहे तो चीन को कहीं भी किसी भी समय ठोक सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में अमेरिका भी भारत को लगातार नई नई तकनीकों से लबरेज कर रहा है। अब अमेरिका भारत को ऐसी तकनीकियों से लैस कर रहा है जो भारत के पास अभी तक नहीं थी। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय। और खुशखबरी ये है कि अमेरिका इस तकनीक को भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। अब ये हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय तकनीक है क्या चीज? इससे चीन के सी वेपन को क्या खतरा है? इससे कैसे भारत की ताकत बढ़ जाएगी? ये सारी बातें हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अमेरिका ने फिर दे डाला भारत को तगड़ा हथियार। भारत आ रहा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय। अब समंदर पर भारत की नेवी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से लैस होकर चीन का काल बन जाने वाली है। इसके लिए अमेरिका भी भारत को ऐसे डेडली वेपन भेज रहा है और इसी क्रम में अमेरिका ने भारत को देने का फैसला किया है हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय। इसकी कीमत 52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। सोनोबॉय की सबसे खास बात है कि इसे पनडुब्बी, वॉरशिप और हेलीकॉप्टर तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। यह समुद्र में निगरानी करके दुश्मन की हरकत की जानकारी देकर अलर्ट करता है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि ये खास तरह का वेपन कैसे काम करता है। 3 फुट लंबे सोनोबॉय का सोनार सिस्टम इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसकी मदद से यह पानी की गहराई में मौजूद दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाता है। यह 2 तरह से काम करता है। जरूरत के मुताबिक सेना इसे अपनी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। यह खास तौर पर चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इसने हाल में अपनी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी लॉन्च की है। सोनोबॉय क्या है? पहले आसान भाषा में इसे समझ लेते हैं। सोनोबॉय एक तरह की डिवाइस है जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई में उन साउंड वेव्स का पता लगाने में किया जाता है जो पनडुब्बी छोड़ती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पानी की गहराई में होने वाली रिसर्च में भी काम आता है। इसके इस काम में मदद करता है इसका सोनार सिस्टम। सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग सिस्टम। इसके जरिए ही दूर से किसी भी चीज की मौजूदगी, स्थिति, दूरी और दिशा की जानकारी हासिल की जाती है। इसके लिए साउंड वेव्स का सहारा लिया जाता है। सोनोबॉय 2 तरह से काम करता है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव मोड में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है समुद्र में यह खुद सिग्नल रिलीज करके वहां मौजूद चीजों की दूरी और उसकी दिशा का पता लगाता है, यानी चीजों को डिटेक्ट करता है। एक्टिव मोड का मतलब है सामने से आ रही साउंड वेव्स का पता लगा और सबमरीन या दूसरी चीजों का पता लगाना, क्योंकि ये साउंड वेव्स रिलीज करती हैं। इसकी एक खास बात यह भी है कि सोनोबॉय को पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर और युद्धपोत से छोड़ा जा सकता है। इसके जरिए पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन की भारतीय नौसेना की क्षमता में सुधार करेगा। सोनोबॉय एकॉस्टिक सेंसर से लैस है। भारतीय नौसेना इसकी मदद से समुद्र के अंदर मौजूद दुश्मन की पनडुब्बी की धीमी से धीमी आवाजों को भी काफी बेहतर तरीके से सुन सकेगी। नतीजा, जंग के दौरान दुश्मन की सबमरीन को खत्म करना भारतीय नौसेना के लिए आसान होगा।
भारत को सोनोबॉय मिलने से चीन और पाकिस्तान को झटका लगेगा। इससे समुद्र में भारत का निगरानी तंत्र और मजबूत होगा और दुश्मनों की पनडुब्बियों या ऐसी किसी हरकत को नाकाम करने में मदद मिलेगी। यह खास तौर पर चीन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इसने हाल में अपनी सबसे अत्याधुनिक पनडुब्बी लॉन्च की है। आपको बता दें कि इसी साल 23 अगस्त को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों देने की अनुमति दी थी। अमेरिका और भारत की यह डील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अगस्त में हुए अमेरिकी दौरे के दौरान हुई थी। भारत ने हाल ही में उतारा है पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत INS माल्प और INS मुल्की। अब भारत सोनोबॉय से लैस करेगा इन युद्धपोतों को। हाल ही में भारत ने 2 पनडुब्बियों के लिए काल विध्वंसक युद्धपोत INS माल्प और INS मुल्की को उतारा है। अब ऐसे युद्धपोतों को सोनोबॉय से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने इसी सप्ताह पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत माल्प और मुल्की को लॉन्च किया है। पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत माल्प और मुल्की का इस्तेमाल तटीय क्षेत्रों में एंटी सबमरीन ऑपरेशन चलाने में किया जाएगा। पानी की सतह पर निगरानी करने के साथ इसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया जा सकेगा। इसे खास तौर पर पानी के नीचे निगरानी करने के लिए तैयार किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के जरिए तैयार हुए ये पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत कई अत्याधुनिक और घातक हथियारों से लैस है। नए पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत माल्प और मुल्की भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के ASW कॉर्वेट को रिप्लेस करेंगे। इन्हें खास तौर पर तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पनडुब्बी विध्वंसक युद्धपोत में स्वदेशी और एडवांस अंडर वाटर सेंसर लगाए गए हैं जो पानी में होने वाली हरकत की जानकारी देंगे। पानी की गहराई में दुश्मन की हरकत पर नजर रखने के साथ किसी तरह के खतरे या दुश्मन की सबमरीन मिलने पर अलर्ट करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना में इसी साल नवंबर के महीने में INS अर्नाला कॉर्वेट्स, INS नीलगिरी और INS तमाला फ्रिगेट्स भी शामिल होने वाले हैं। वहीं फिलहाल भारत S5 क्लास की पनडुब्बियों को उतार रहा है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। S क्लास की पनडुब्बियां काफी ज्यादा शक्तिशाली और अत्याधुनिक होने वाली हैं। ये पनडुब्बियां ऐसे रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगी कि इसे 10 सालों में केवल एक बार फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये सबमरीन एक बारी पानी में घुसी तो सालों तक अंदर रहने की क्षमता रखेगी, जबकि इसके रखरखाव और मरम्मत में भी लंबा गैप होगा जिसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करेगी। खैर दोस्तों, आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।